इसमें हम लोग हिंदी व्याकरण के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये आपके एग्जाम में काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पराकाष्ठा में कौन उपसर्ग है। इसमें जो जितने भी व्याकरण के चैप्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सबको हमने शामिल कर रखा है। तो आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी झंझट है वो आपके खत्म हो जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछेंगे आप उसको हर हाल में बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं कि पराकाष्ठा में कौन उपसर्ग है। तो इसको राइट आंसर हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, परा। क्या हो जाएगा, परा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्यक में कौन उपसर्ग है। सम्यक, इसका जो राइट आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही है, सम। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी अपडेट है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। उसके बाद वीडियो को लाइक जरूर कर ले और दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए कृपया, ताकि और लोग भी जाने। अपने दोस्तों में जो है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और जो टेलीग्राम जो जहाँ है जैसे ग्रुप में हो वहाँ शेयर अवश्य कीजिए। अगला क्वेश्चन, निर्जन में कौन उपसर्ग है। देखिएगा तो निर्जन में जो है ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, नीर। यहाँ ध्यान समझिएगा, नीर हो जाएगा ऐसा वाला, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निस्तेज में कौन उपसर्ग है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन सही है, निस और स में लास्ट में क्या किया है, हलंत लगाया है। अगला क्वेश्चन है, अनुज में कौन उपसर्ग है। अनुज में कौन उपसर्ग है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, अनु। उपसर्ग कौन होता है, जो किसी के पहले, किसी शब्द के पहले लगता है तो उपसर्ग, लास्ट में लगता है तो प्रत्यय, तो अनु हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, निवास में कौन उपसर्ग होगा। तो निवास में जो ऑप्शन नंबर ए सही है, नी। क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमरण शब्द में कौन उपसर्ग है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आ हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन सही है, आमरण में कौन उपसर्ग हो जाएगा, आ। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में कौन प्रत्यय है। वास्तविक शब्द में कौन प्रत्यय है। तो देखिएगा वास्तविक है ना, तो वास्तविक में हो जाएगा इक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लिखाई में प्रत्यय जो है किसी शब्द के लास्ट में देखते हैं, प्रत्यय है, लिखाई में कौन प्रत्यय हो जाता है, आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा में कौन प्रत्यय होता है। बुढ़ापा में जो है आपा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंधन शब्द का विलोम यानी अपोजिट क्या हो गया था। बंधन का मतलब होता है मोह माया में रहना, और इसका अपोजिट हो गया मुक्ति। विलोम को जो है विपरीतार्थक भी बोलते हैं, तो यहाँ पे बंधन का जो है विलोम यानी विपरीतार्थक जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, यानी अपोजिट मीनिंग देने वाला। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, कृत्रिम मतलब आदमी बनाता है, जस्ट इसका भी प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। तो 12 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, प्राकृत। कृत्रिम का प्राकृत या प्राकृत का कृत्रिम। एडी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो एडी का उल्टा क्या हो जाएगा, चोटी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विधवा शब्द का विलोम क्या होगा। तो विधवा का विलोम जो है सधवा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा का विलोम शब्द क्या होगा। तो रक्षा का विलोम जो है विनाश हो जाएगा, एक तरफ रक्षा करना पड़ी, विनाश होना, वही रक्षक होता तो रक्षक का विलोम जो है ना भक्षक हो जाता, लेकिन रक्षा है तो रक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, विनाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक शब्द का विलोम क्या हो गया। तो सार्वजनिक होता है सबके लिए, जस्ट अपोजिट किसी एक के लिए, यानी व्यक्तिगत हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी निजी या व्यक्तिगत हो सकता है। विलोम का मतलब होता है उल्टा मीनिंग देने वाला। उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक मतलब होता है विलोम, यानी उपकार का क्या हो जाएगा, अपकार, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उपेक्षा का विलोम क्या होगा। उपेक्षा का विलोम जो है अपेक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपेक्षा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब पूरे प्रश्न देख लेते हैं ना, तो आपको एकदम आइडिया के भरमार हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन इससे रिलेट आएंगे तो आप उसको हर हाल में सही कर ही देंगे। तो इसलिए आप शांतिपूर्वक पूरे वीडियो को देखिए और सोचिए और अच्छा से इसको मनन कीजिए, दिमाग में बैठाइए, समय मिले तो रिवाइज भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है। पर्यायवाची देखिए, तो आंख का पर्यायवाची जो है लोचन होता है ना, तो यहाँ लोचन विलोचन, तो लोचन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया। तो अमृत का पर्यायवाची जो होता है ना, सुधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुधा। अमृत का विलोम पूछता तब 20 हो जाता। अमृत का जो है विलोम यानी उल्टा मीनिंग विपरीतार्थ था, 20 हो जाता, लेकिन पर्यायवाची है, पर्यायवाची मतलब एक ही चीज के कई नाम होते हैं ना, तो वही हो गया। तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो गया, सुधा, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, गणेश का पर्यायवाची क्या होता है। गणेश का पर्यायवाची जो है लंबोदर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, गुणमान शब्द में प्रत्यय है। अब देखिए कहाँ अमृत का पर्यायवाची, वही क्वेश्चन यहाँ से कट पेस्ट हो गया है ना, तो इसको जो है आप हटाइए। अब बताइए गुणवान में कौन प्रत्यय है। गुणवान में जो है ना वान हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चिलाहट शब्द में कौन जो है प्रत्यय हो जाएगा। चिलाहट, ध्यान दीजिए, चिलाहट पूछ रहा है यहाँ, तो चिलाहट का आंसर जो हो जाएगा आहट हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन जब विशेषण की विशेषता बताएगा उसे प्रविशेषण कहेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, उसका चेहरा गोल है, इस बात, अरे यार इस शब्द में होना चाहिए, इस शब्द में गोल, इस वाक्य में, यहाँ पे जो है ना देखिए, इस वाक्य में गोल कौन सा संज्ञा है। गोल जो है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, गोल हो, चौकोर हो, तो ये से जो है ना गुण होता है किसी भी संज्ञा सर्वनाम का, तो गुणवाचक विशेषण आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर सही हो जाएगा, गुणवाचक। गोल है, चौकोर है, गोरा है, काला है, तो ये सब जो आएगा ना तो जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आप इसको जो है ध्यान रखिएगा, आकार अवस्था के बोध होता है और रंग के भी हो तो गुणवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, 4 गज मलमल, 4 गज मलमल में कौन विशेषण होगा। तो देखिएगा यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे, संख्या है ना 4 गज, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, 26 नंबर का ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले सबको क्या कहते हैं, प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण हो गया, तो गुण जो है यहाँ अच्छा ना हो जाएगा जी, अगर अच्छा बुरा जैसा गुण है तो डी हो गया।
अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाण का बोध करा रहा है। तो यहाँ देखिएगा, सुंदर तो गुण हो गया, पुराना भी गुणे है, चार संख्यावाचक हो जाएगा, तो थोड़ा सा जो है ना परिमाण का बोध करा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो गया, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, तो राष्ट्र का विशेषण जो है ना राष्ट्रीय होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, धर्म का शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, धार्मिक। धर्म का विशेषण पूछेगा तो यहाँ धार्मिक हो जाएगा, ऐसे ही आप बना लेंगे। नरक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो नरक शब्द का जो है नारकीय हो जाएगा, ऐसे नारकीय, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, रुचि शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो रुचिकर हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद है, तो कारक के 8 भेद है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें से कौन सा कारक है, तो अलग हो रहा है ना, तो अलग जब होता है अलगाव का बोध होता है अपादान कारक। अलगाव का बोध होता है बच्चा छत से गिर गया, किताब टेबल पर से गिर गया, पत्ते वृक्ष पर से गिर गए, फल गिर गया, तो से का मीनिंग यहाँ पे अलग हो रहा है, तो अपादान कारक हो जाएंगे। महेश कलम से लिखता है, यहाँ से कौन सा कारक है, तो पकड़ के लिख रहा है ना, तो संबंध हो गया, तो करण कारक। से का दो है, तब जब यहाँ टच यानी जुड़ाव का बोध हो, तो वहाँ से के जो है कारक जो है वहाँ करण हो जाएगा। तो 36 का आंसर जो है बी नंबर यहाँ सी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, इनमें कौन उष्म व्यंजन है, तो देखिएगा तीनों स और ह उष्म व्यंजन कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, तीनों स, तालाब स, मूर्धन स, दंत स और ह उष्म हो गए, जबकि यरलव जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, यरलव अंतस्थ। और यह चलिए अगला देखते हैं, प का उच्चारण आसन क्या है, प किससे बोलते हैं, तो प बोल के देख लीजिए आप, ओट से बोलते हैं ना, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। क वर्ग किससे बोलते हैं, यानी क अंग किससे बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। उच्चारण आसान आपसे पूछे जाएंगे, इनमें कौन देशज शब्द है, देशज में देसी, तो देसी जो है डिबिया, घास फूस, छिपा लोटा, ये सब कहा जाता है, देशज है, देहाती वर्ड, देसी वर्ड। अगला क्वेश्चन आ गया, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कई प्रकार के, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द जो है ना 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगला है, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कई प्रकार, तो इसके राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही है, 3 प्रकार, कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन योग रूढ़ है, जो अलग अर्थ देता है उसको क्या बोलते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। तो यहाँ पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल होता है, पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल। अतः ऑप्शन जो अलग अर्थ देवे, जैसे पंकज, लंबोदर, चक्रपाणी, नीलकंठ, ये अलग अर्थ देता है, तब ये हो जाएंगे योग रूढ़। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कई गो भेद है, तो सर्वनाम के जो है ना 6 गो भेद, ध्यान रखिएगा प्रकार विशेष तौर पर। संज्ञा के 5 प्रकार, सर्वनाम के 6 गो भेद, सर्वनाम के 6 गो और विशेषण के 4 गो, विशेषण के 4 गो, कारक के 8 गो। अगला देखते हैं कि विशेषण कई प्रकार के, तो विशेषण जो है 4 प्रकार के होता है, विशेषण जो है 4 प्रकार के होता है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदन का टोपी नीला है, इसमें नीला क्या हो जाएगा, तो नीला जो है ना उसका गुण है ना, गुण हो जाएगा उसका रंग के, तो डी नंबर ऑप्शन सही है। मिलावट में कौन प्रत्यय है, मिलावट है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रत्यय जो लास्ट में होता है, तो आवट, क्या हो जाएगा, आवट। रवि नटखट लड़का है, इसमें नटखट कौन सी संज्ञा है, तो फीलिंग होता है ना, नटखट अच्छा है खराब है, तो भाववाचक संज्ञा फीलिंग हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपड़ा महंगा है, तो महंगा कौन संज्ञा है, तो महंगाई भी महसूस होता है, तो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। आजकल भारतीय पहनावा बदल गया, तो पहनावा भी महसूस करते हैं, तो वो भी हो जाएगा भाववाचक। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर संधि कई प्रकार के थे, हिंदी में जो संधि है ना, संधि में स्वर संधि कहेगा तो 3 प्रकार का है, स्वर संधि कहे तो 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। स्वर संधि जो ना 5 प्रकार का होता है, जबकि स्वर संधि कहेगा तो 3 प्रकार का, कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधियाँ 3 प्रकार की, लेकिन स्वर संधि की बात होगा तो वो हो गया 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, नयन, तो इसका जो राइट आंसर हो गया ने प्लस ऑन हो जाएगा, ने प्लस ऑन, नयन। अगला देखते हैं कि माता पिता में कौन समास है, तो माता और पिता 2 अलग अलग वस्तु या मतलब 2 का बोध करा रहा है ना, 2 रहा है, तो इसमें जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे, जब 2 के बोध हो तो आपका 2 अंध समास होता है, जो वाला मामला हो जाए, तो माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, दूध भात, ये सब जो है 2 का बोध कराता है, जिसमें और छुपा हो उसमें द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, यथा संभव में कौन समास है, यथा उप प्रति लगा हो तो उसमें जो है बहुव्रीहि समास होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पे। यथा संभव में अवयवी भाव समास, उपवन भी रहेगा तो यथा संभव, उपवन भी रहेगा तो अवयवी भाव। पंचवटी में कौन समास है, पहला जो है वर्ड जो है नंबर के बोध करावे, तो द्विगु होता है, क्या होता है, 5 बने 5 हो गया, तो द्विगु आपका हो जाएगा। पंचवटी, पंचभुज, ये सब जो है त्रिभुज, इसमें जो है द्विगु समास हो जाएगा, नंबर के बोध कराता है। आप अच्छे से समास को जो है रिवाइज कर लीजिएगा, समास संधि और ये सब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कम बोलता है मितभाषी, जो बहुत बोलता है वाचाल। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, था ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब हो गया बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। इसके आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, इनमें कौन हाथी की बोली है, हाथी में क्या बोलता है, तो बांग देना कि झनकना कि चिंघारना की गरज ना, तो बांग देता है मुर्गा, झिंगुर झिंगारता है, झनकता है कोई, और चिंघारे वाला काम जो है हाथी करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिर गरजता है, तो साउंड अगर पूछ दे तो ये हो गया हाथी चिंघारता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन इच्छा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका मनोरथ हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन क्षणिक का विपरीतार्थक, क्षणिक माने तरीका देला सफा, जो उल्टा है जो हमेशा होते रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, शाश्वत, क्या हो जाएगा, शाश्वत जो हमेशा होता है। संज्ञा कई प्रकार है, संज्ञा के जो है 5 प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, सुरेश कौन सी संज्ञा है, सुरेश किसी एक खास लड़का के नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन जब लड़का शब्द कहेगा तो ये आपका जातिवाचक शब्द लड़का जात कह देगा, लेकिन नाम रख दिया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। रंग जो है आपका जातिवाचक हो जाएगा, लाल पियर करिया कह दीजिएगा तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। त्योहार कह दीजिएगा तो आपका जातिवाचक हो जाएगा, जबकि होली दीपावली कह दीजिएगा तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, नाम होगा पर्व के नाम स्पेशल। दिन आपका जातिवाचक हो जाएगा, सोमवार मंगल कह दीजिएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, महीना जो है जातिवाचक हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात के। यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है, तो मैंने जो है ना निजवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निजवाचक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, एकदम बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए एकदम, किसी प्रकार के हिंदी व्याकरण में आपके कंफ्यूजन खत्म ही हो जाएंगे। ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो है 30 से करीब जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके करीब करीब बहुत ही सही होंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिए, सोच समझ लीजिए तो बढ़िया रहेगा। भाई बहन में कौन समास है, दो को बोध कराया, जैसे हमने बताया ना, तो यहाँ जो है द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व द्वंद्व। भाई बहन में कौन समास हो गया, द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, तो धन का जो है संपत्ति होता है, कई नाम है, धन को हम लोग संपत्ति ही बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन आ गया, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा स्त्री फॉर्म बुद्धिमती। अगला क्वेश्चन है कि पंचम शब्द का विच्छेद कीजिए, तो पंचम है पम प्लस चम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पम प्लस चम, म जो है आपका अनुस्वार बन जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दूध के दांत न टूटना के मतलब क्या हो जाएगा, कि मुहावरा है, तो मुहावरा का अर्थ बताना है, दूध का दांत नहीं टूटना, तो इसका राइट अनुभवहीन है, मतलब अनुभव की कमी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, तो सर्वनाम जो संज्ञा है सर्वनाम के बदले आता है, जो संज्ञा के बदले आता है सर्वनाम का, जैसे तुम मैं आप, ये सब क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा, किसी ने किसी संज्ञा के बदले आया है। अगला क्वेश्चन है, नौ बड़का न है, मूर्धन्य न का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, टठ न तक जो है मूर्धा से बोलाता है, किसे, मूर्धा से, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो का उच्चारण स्थान क्या है, तो जो है तथा तथा जो है दांत से बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दांत से, यहाँ ध्यान रखिए, सत्र के बी। अगला क्वेश्चन है कि अनंत शब्द में कौन समास है, तो अ के मतलब न है, जिसका अंत नहीं हो, जिसमें न के अर्थ छुपा हो तो उसमें नया समास होता है, जैसे अनंत अदिति, अदिति में दूसरा नहीं, तो न के अर्थ देता है तो नया समास। अगला क्वेश्चन है कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या किया होगा, तो व्यायाम का जो है संधि विच्छेद हो जाएगा आपका वी प्लस आयाम, वी प्लस आयाम, तो 72 का ए नंबर ऑप्शन सही है, वी प्लस आयाम, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देवालय शब्द में कौन समास है, तो देखिएगा आप कुछ ऐसे समास में अगर नहीं पकड़ में आएंगे तो ऑप्शन काट मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे द्विगु तो पहला वर्ड जो है नंबर होना चाहिए, द्वंद्व में दो को बोध कराया, बहुविधि मतलब खास अर्थ देवे, तो बच गए तत्पुरुष तक तत्पर, उसी में हो जाएंगे, तो 73 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है बहुविधि मतलब जो अलग अर्थ देता है, जैसे कि चंद्रशेखर, जैसे चंद्रशेखर हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, अलग अर्थ देता है। अगला क्वेश्चन, अधिकार शब्द में कौन उपसर्ग है, अधिकार में उपसर्ग अधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्यान रखिएगा। हिरशिकार है तो हिरशिकार से दीजिएगा, हाई नहीं ना होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाटलिपुत्र शब्द कौन संख्या, देखिएगा ये स्पेशल है ना, तो अव्यक्तिवाचक हो जाएगा, बहुत शहर है लेकिन ये पाटलिपुत्र है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अबला, अबल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, अबल से अबला बनती है ना, अबला अबला होती है, तो स्त्री फॉर्म अबला। अगला क्वेश्चन है कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, मनोहर है, मनोहर तो मनः प्लस हर, ये जो है विसर्ग संधि का एग्जांपल है, मनः प्लस हर, तो 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संधि कितने प्रकार है, संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, लेकिन स्वर संधि कहेगा तो 5 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया, तो ये मतलब हो गया किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं होना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये लोकोक्ति है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छात्र शब्द का स्त्री फॉर्म, तो छात्र जो है का स्त्री फॉर्म छात्रा हो गया, लड़कियों के लिए यूज होता है छात्रा। अगला क्वेश्चन है, कम खाने वाले को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्पाहारी, और कम बोले वाला के मितभाषी, कम खाने वाला के अल्पाहारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मित्र शब्द का भाववाचक, तो भाव मद महसूस करते थे, मित्रता, मित्र का भाववाचक क्या हो जाएगा, मित्रता। अगला क्वेश्चन, आजकल भारतीय पहनावा बदल गए, पहनावा कौन संकेत महसूस किया जाता है, तो भाववाचक होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, तो सभा कौन संकेत, सभा में भीड़ होता है, बहुत होता है ना बहुत लोग, तो ऑप्शन नंबर डी समूह हो गया, समूहवाचक, सभा में बहुत लोग है जो भीड़ के बोध करावे क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। चांदी बहुत महंगी है, इसमें चांदी क्या हो गया, द्रव्य है ना जी, ऑप्शन नंबर सी द्रव्य, सोना चांदी तांबा लोहा क्या होता है, द्रव्यवाचक, लेकिन महंगाई का होता है तो भाववाचक हो जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन शुद्ध वर्ड है, शुद्ध शब्द कहता है, तो आप जिसको पकड़ना है शुद्ध कौन है, तो यहाँ पे या राइट आंसर चरमोत्कर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, बाकी सबको टेंट टाट करके उल्टा फुल्टा करके लिखा है, तो आपको चुनना होता है, अपने चमकते रहेगा, आपके अनुभव पर निर्भर है कि कैसे शुद्ध पकड़ते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर में कौन समास है, चंद्र जिसके शेखर पर चंद्र है तो शंकर जी हो जाएगा ना, शिव जी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुविधि, अलग अर्थ दिया ना तो बहुविधि हो गया, डी नंबर ऑप्शन सही है। आजीवन में कौन समास होगा, तो आ लगल है, आ आजन्म आजीवन, इसमें क्या होता है, अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा रानी में कौन समास, राजा और रानी दो जो है दो का बोध कराया, अतः ये आपके द्विगु हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज में कौन समास, त्रिभुज जो है 3 का बोध करा रहा है, नंबर का बोध करा रहा है, अतः ये जो आपके द्विगु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विगु, और 2 का बोध कराता था द्वंद्व, 2 का बोध कराता जैसे यहाँ था, राजा रानी में क्या हो जाएगा, द्वंद्व, ये गलत बताए हैं, द्वंद्व होगा, ध्यान दीजिएगा, राजा रानी 2 का बोध करा रहा है तो द्वंद्व हो जाएगा। द्विगु जो होता है जिसमें नंबर का बोध कराया था उन होता है जी, तो 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो गया। अगला क्वेश्चन ये हम समझा चुके हैं त्रिभुज में जो है। अब अगला क्वेश्चन आ गया, नील कमल में कौन समास होगा, नील कमल, तो कमल जो है नीला है तो ये स्पेशल है, तो कर्मधारय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्मधारय आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाथ का मैल होना मतलब किसी भी वस्तु को क्या समझना, तुच्छ समझना, इसके लिए ना कहता है हाथ के मैल है चीज़ से, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया सही। अपने पैरों पर खड़ा होना के मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, अपने से अपन व्यवस्था कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। अगला है, जो जानने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर ए सही, यानी शब्दों के लिए शब्द है ना उसको जिज्ञासु बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्द में कौन शुद्ध है, शुद्ध वर्ड पकड़ना है, तो अयोध्या जो है आपका बी नंबर ऑप्शन, अयोध्या जो शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्द में फिर पूछना है कौन शुद्ध है, तो यहाँ शुद्ध वर्ड जो है अनुयायी, डी नंबर ऑप्शन सही है, अनुयायी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में शब्दों में कौन शब्द पुनः शुद्ध पूछा, तो इसमें हितैषी वाला ऐसा हितैषी लिखाता है, उसको बाकी गलत है तीनों, तो ऐसे हितैषी लिखना, ध्यान दे दीजिएगा अपना। जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वाचाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाचाल। बहुत बोलने वाले को क्या बोला जाता है, वाचाल। कम बोलने वाले को मितभाषी।
अगला क्वेश्चन है कि जो देखा नहीं जा सके, जो देखा नहीं जा सके उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो है ना अदृश्य बोलते हैं। जो दृश्य नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अदृश्य बोलते हैं। आपको बताना है 101 नंबर कमेंट में जो कम जानता है, गलती हम लिख दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पहले, जो कम जानता है उसको क्या बोलते हैं, जो कम जानता है उसको क्या बोलते हैं, आपको बताना है अल्पज्ञ, अनपढ़, निरक्षर की क्या, तो आप कमेंट में बताएंगे। लेकिन यहाँ 2 क्वेश्चन चलते चलते पुनः जान लेंगे। जिसके हृदय में ममता उसको निर्मम बोलते हैं। जिस हृदय में ममता नहीं हो तो निर्मम बोलते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं उसको निर्दयी बोलते हैं। तो 2 वर्ड है, मिला जुला वर्ड है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसका हृदय में ममता नहीं है तो निर्मम, और जिसके हृदय में दया नहीं है उसको निर्दयी बोलते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।